इतिहास गवाह है कि जब जब किसी स्त्री का अपमान हुआ है, तब तब पूरी सभ्यता को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। कभी सीता के अपमान ने एक स्वर्णिम लंका को राख में बदल दिया, तो कभी द्रौपदी के अपमान ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस द्रौपदी के सम्मान के लिए लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए, उसी द्रौपदी को इतिहास ने सबसे अधिक प्रश्नों के घेरे में खड़ा किया। आज भी लोग उसके 5 पतियों को लेकर सवाल करते हैं। कोई उसे पंचाली कहकर सम्मान देता है, तो कोई उसके जीवन को रहस्य और विवाद का विषय बना देता है। लेकिन क्या वास्तव में द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह केवल एक संयोग था? क्या यह केवल कुंती के एक वचन का परिणाम था, या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति काम कर रही थी जिसने कई जन्मों पहले ही उसकी नियति लिख दी थी? इस रहस्य की शुरुआत होती है सतयुग से। उस समय द्रौपदी का नाम द्रौपदी नहीं था, वह नालायनी के रूप में जन्मी थी। नालायनी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका विवाह एक महान ऋषि से हुआ जिनका नाम था मौद्गल्य ऋषि। लेकिन उसका वैवाहिक वशी मौद्गल्य गंभीर रोग से पीड़ित थे। उनके शरीर पर भयंकर घाव थे। पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। घावों से पीप और रक्त बहता रहता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि सामान्य व्यक्ति उनके पास खड़े होने का साहस भी नहीं कर सकता था। लोग उनसे दूर भागते थे, लेकिन नालायनी ने अपने पति को कभी बोझ नहीं समझा। दिन रात वह उनकी सेवा में लगी रहती, उनके घाव साफ करती, उन्हें भोजन कराती और हर कठिनाई में उनका साथ निभाती। उसने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर देवता भी आश्चर्य करते थे। एक दिन की बात है, नालायनी अपने पति को भोजन करा रही थी। तभी अचानक आर्षी की एक सड़ी हुई उंगली टूटकर भोजन की थाली में गिर गई। यह दृश्य इतना भयावह था कि किसी का भी मन विचलित हो सकता था, लेकिन नालायनी के चेहरे पर कोई घृणा नहीं आई। उसने शांत भाव से उस उंगली को हटाया और उसी भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उसकी इस अद्भुत निष्ठा ने सब कुछ बदल दिया। उसी क्षण ऋषि मौद्गल्य ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। देखते ही देखते उनका रोगग्रस्त शरीर एक तेजस्वी और दिव्य युवा के रूप में बदल गया। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वे किसी देवता के समान दिखाई दे रहे थे। वे नालायनी की सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नालायनी, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं वह वरदान देने को तैयार हूं। नालायनी के लिए यह क्षण वर्षों की तपस्या का फल था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जो मांगने जा रही है वही आगे चलकर उसकी नियति को बदल देगा और आने वाले युगों में महाभारत जैसे महाविनाश की नींव रख देगा। उसकी एक इच्छा, एक वरदान और एक निर्णय भविष्य में द्रौपदी के 5 पतियों का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। और यही से शुरू होती है उस रहस्य की अगली और सबसे चौंकाने वाली कड़ी। नालायनी के सामने खड़े आर्षी मौद्गल्य अब किसी रोगी तपस्वी की तरह नहीं, बल्कि स्वयं कामदेव के समान तेजस्वी और दिव्य दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर से निकलने वाली आभा पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रही थी। वर्षों तक अपने पति की सेवा करने वाली नालायनी के लिए यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। आर्षी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर दे। निसंकोच होकर अपनी इच्छा कहो। यह सुनते ही नालायनी के मन में वर्षों से दबे भाव जाग उठे। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय सेवा, त्याग और कठिन तपस्या में बिताया था। उसने कभी अपने व्यक्तिगत सुखों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उस दिन उसके हृदय में छिपी इच्छाएं शब्दों का रूप लेने लगीं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं कि आप अनेक रूप धारण करें, ताकि मैं आपके साथ जीवन के सभी सुखों का अनुभव कर सकूं। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक नहीं, बल्कि 5 अलग अलग रूप धारण कर लिए। प्रत्येक रूप में अलग आकर्षण, अलग व्यक्तित्व और अलग गुण थे। नालायनी ने वर्षों तक उन 5 रूपों के साथ आनंदमय जीवन बिताया। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं बची। लेकिन संसार का हर सुख एक दिन समाप्त होता है। समय बीतने के साथ आर्षी मौद्गल्य के मन में वैराग्य जागने लगा। उन्हें संसार से विरक्ति होने लगी। वे पुनः तपस्या और आत्मज्ञान के मार्ग पर लौटना चाहते थे। उन्होंने नालायनी से कहा, अब मेरा मन सांसारिक जीवन से भर चुका है।
मैं वन में जाकर तप करना चाहता हूं। यह सुनकर नालायनी घबरा गई। वह उन सुखों और प्रेम से अलग नहीं होना चाहती थी जिन्हें उसने वर्षों बाद पाया था। उसने आर्षि को रोकने का प्रयास किया, बार बार विनती की कि वे उसे छोड़कर न जाएं, लेकिन आर्षि का निर्णय अटल था। जब नालायनी ने अत्यधिक आग्रह करना शुरू कर दिया, तब ऋषि के धैर्य का बांध टूट गया। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे नालायनी, जिस सांसारिक सुख के कारण तुम मुझे मेरे धर्म और तपस्या के मार्ग से रोक रही हो, वही तुम्हारे अगले जन्म का सबसे बड़ा बोझ बनेगा। नालायनी कांप उठी। आर्षि ने आगे कहा, तुमने मेरे 5 रूपों के साथ जीवन बिताने की इच्छा की थी, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 अलग अलग पति प्राप्त होंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मन कभी पूर्ण संतुष्टि नहीं पा सकेगा। तुम्हें जीवन भर एक ऐसे संघर्ष से गुजरना होगा जिसे संसार समझ भी नहीं पाएगा। यह श्राप सुनते ही नालायनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्षि वन की ओर चले गए और नालायनी अपने भाग्य पर आंसू बहाती रह गई। समय का चक्र घूमता रहा। उस जीवन के अंत के बाद नालायनी ने दूसरा जन्म लिया। इस बार वह एक राजकुमारी के रूप में जन्मी। उसका नाम था इंद्रसेना। वह राजा नल और रानी दमयंती की पुत्री थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पिछले जन्म की स्मृतियां उसके मन के किसी कोने में अब भी जीवित थीं। उसे बार बार वही श्राप याद आता था। 5 पतियों का विचार उसके हृदय में भय पैदा कर देता था। वह जानती थी कि यदि इस श्राप का कोई समाधान है तो वह केवल देवों के देव महादेव के पास है। इसी विश्वास के साथ उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके अगले जन्म की पूरी नियति तय कर दी। उसने राजमहल का सुख छोड़ दिया और हिमालय की कठिन कंदराओं की ओर प्रस्थान कर दिया, जहां उसका सामना स्वयं भगवान शिव से होने वाला था। राजकुमारी इंद्रसेना के मन में एक ही भय था, वह श्राप जो पिछले जन्म में नालायनी को मिला था। दिन हो या रात, उसे बार बार वही शब्द सुनाई देते थे, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। यह विचार उसके हृदय को बेचैन कर देता था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वरदान था या अभिशाप। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं महादेव की शरण में जाएगी। उसे विश्वास था कि यदि इस संसार में कोई उसकी नियति बदल सकता है तो वे केवल भगवान शिव हैं। इंद्रसेना ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया। रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वस्त्र धारण किए और हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं की ओर निकल पड़ी। वहां उसने घोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और फिर वर्षों का समय निकल गया। कभी वह बर्फीली हवाओं के बीच ध्यान करती तो कभी तपती धूप में एक पैर पर खड़ी होकर महादेव का स्मरण करती। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक तक में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन देवराज इंद्र ने चिंतित होकर अन्य देवताओं से कहा, यह राजकुमारी जिस संकल्प के साथ तप कर रही है वह असाधारण है। यदि इसकी तपस्या सफल हो गई तो यह कोई महान वरदान प्राप्त कर सकती है। लेकिन इंद्रसेना का लक्ष्य केवल एक था, अपने श्राप से मुक्ति। आखिरकार वह क्षण भी आ गया जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हिमालय की चोटियां उनकी आभा से चमक उठीं। वातावरण में एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव को अपने सामने देखकर इंद्रसेना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भाव विभोर हो गई। वर्षों की तपस्या का फल उसे मिल चुका था। महादेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहती हो? इंद्रसेना का मन उत्साह और भावनाओं से भर गया। वह जो कहना चाहती थी उसे स्पष्ट रूप से कह नहीं पाई। उसने जल्दी जल्दी हाथ जोड़कर कहा, पतिदेहि प्रभु, पतिदेहि, 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 अर्थात मुझे पति दीजिए। भावावेश में उसने वही शब्द 5 बार दोहरा दिए। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में भविष्य का एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। यह सुनते ही इंद्रसेना का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोली, प्रभु, मेरा वह अर्थ नहीं था। मैं तो एक ही पति चाहती थी, लेकिन उसमें 5 गुण होने चाहिए थे, धर्म, बल, वीरता, सौंदर्य और ज्ञान। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्री, पृथ्वी पर कोई एक मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसमें ये 5 गुण पूर्ण रूप से एक साथ मौजूद हों। इसलिए तुम्हें 5 अलग अलग पुरुष मिलेंगे। एक में धर्म होगा,
दूसरे में बल, तीसरे में अद्भुत कौशल, चौथे में अनुपम रूप और पांचवें में गहन ज्ञान व धैर्य। इंद्रसेना समझ गई कि नियति अपना मार्ग चुन चुकी है। समय बीता, सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता भी बीत गई और फिर द्वापर युग का आगमन हुआ। राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका रूप इतना तेजस्वी था कि उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि इंद्रसेना का अगला जन्म थी, द्रौपदी। उसे नहीं पता था कि उसके पिछले जन्मों का श्राप, महादेव का वरदान और नियति का अदृश्य जाल अब पूर्ण होने वाला है। शीघ्र ही उसका स्वयंवर होगा, अर्जुन उसका हाथ जीतेंगे और फिर एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन जाएगा। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कैसे बनी, यह केवल एक संयोग नहीं था। यह कई जन्मों से चल रही नियति, श्राप और वरदान की कहानी थी। लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी। वह शक्ति थी जिसने पांडवों को एक सूत्र में बांधे रखा, अधर्म के विनाश का कारण बनी और महाभारत जैसे महाकाव्य की केंद्रीय धुरी बन गई। शायद यही कारण है कि आज भी द्रौपदी का जीवन जितना प्रेरणादायक है, उतना ही रहस्यमय भी।